नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो आज हमारा रहेगा कॉइन चेंज 2 का प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग को कॉम्बिनेशन ढूँढना है। जैसे कॉइन चेंज 1 में हम लोग क्या किए थे कि एक अमाउंट दिया गया है, तो आप मिनिमम कॉइन्स मुझे दो कितने लगेंगे उस अमाउंट को कैलकुलेट करने में। ओके? तो इसमें रहेगा कि कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइन बन सकते हैं उस अमाउंट को अचीव करने के लिए। ठीक है? तो ये कॉइन चेंज 2 हो गया। तो चलो देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा सब कुछ। तो ये भी एक नया पैटर्न काइंड ऑफ थिंग हम लोग बोल सकते हैं। ओके? चलो आ जाओ आप। तो ओके, शुरू करते हैं हम लोग। बहुत इजी। और क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन, फॉर्मल क्वेश्चन जस्ट कि हम लोग को क्या दिया हुआ रहेगा। यू आर गिवन एन एरे कॉइन। देखोगे तो क्वेश्चन सेम है, पहले तो कॉइन चेंज वन वाला ही, तो छोटा सा डिफरेंस रहता है। एन इंटीजर अमाउंट, रिटर्न द अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट मेक यू दैट अमाउंट। ठीक है, तो यही रिटर्न करना है। तो रिटर्न में बस ये चीज चेंज है, उसमें हम लोग को रिटर्न करना क्या था, मिनिमम ऑफ कॉइन्स टू मेक दैट अमाउंट, है ना। यू मे यूज ईच कॉइन अनलिमिटेड टाइम्स। तो यही चीज है कि हर एक कॉइन को हम लोग अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो यानी कि 1 रुपीज़ वाला कॉइन तो हमेशा वो चीज़ तो कॉम्बिनेशन में आएगा ही आएगा, है ना। तो ये चीज़ है। और ये परम्यूटेशन नहीं है, याद रखना है कि हम लोग को मान लो 1 2 1 आ रहा है, ठीक है, 4 हम लोग का मान लो टारगेट अमाउंट था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 1 1 दे दोगे या फिर 1 1 2 दे दोगे। इस तीनों कॉम्बिनेशन में कोई एक ही रहेगा। तो कॉम्बिनेशन का मतलब कि कोई एक, ठीक है, वैसा में से तो ये एक यूनिक लेना है, ना कि परम्यूटेशन जैसा कि जैसे 3 है तो तीनों ये 3 नहीं, 3 बस एक वो चलेगा, क्योंकि दो आपने एक बार ले ही लिया है। बाकी पोजीशन का डिफरेंस है। और एक एक कॉइन 2 बार ले लिया है, तो वो क्या है, बस पोजीशन चेंज करने से कुछ थोड़ी होगा। तो यही चीज़ है कि डिनोमिनेशंस का कॉम्बिनेशंस कितने लगेंगे, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा था। तो एग्जाम्पल, ओके, वही चीज़ जो मैंने एग्जाम्पल दिया, बस वही चीज़ मैं एक एग्जाम्पल में बस बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि एक का सिक्का दिया हुआ है, दो का दिया हुआ है, पाँच का दिया हुआ है, और अमाउंट हमें पाँच अचीव करना है, ठीक है। तो आंसर चार, चार कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि पाँच का कॉइन एक तो इकलौता है ही, और दो दो के सिक्के 2 बार और एक का एक, ठीक है, ये चीज़ है। और दो का सिक्का एक और एक एक का एक बार, ठीक है। तो देखोगे तो ये अलग अलग है, पोजीशन का डिफरेंस नहीं है, सब कुछ कॉम्बिनेशन की अलग है। यही होता है कॉम्बिनेशन का मतलब, मीनिंग। तो ये चीज़ बस हम लोग का क्लियर, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा था, वही चीज़ कि कॉम्बिनेशंस नॉट इक्वल टू परम्यूटेशन, ओके। जैसे कि एग्जांपल यही चीज 1 2 2 2 और 2 1 2 2 2 1, ठीक है। दीज आर सेम कॉम्बिनेशन, नॉट थ्री आंसर, ठीक है। तो ये चीज बस आपको याद रख लेना है कि कॉम्बिनेशन निकालना है, ना कि परम्यूटेशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो मिनिमम, ठीक है। तो हम लोग का पिछले वाले कॉइन वन प्रॉब्लम से क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या डिफरेंस है, बस रिटर्न का हम लोग देखें तो एक डिफरेंस है। तो कॉइन चेंज वन वन में क्या पूछा था, मिनिमम कॉइन्स। कॉइन चेंज टू क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन। तो अब क्या होगा, जो हम लोग लॉजिक पिछले बार में अप्लाई अप्लाई कर रहे थे कि मिनिमम वाला, तो ये तो हम लोग को अब चाहिए ही नहीं। और ये इन्फिनाइट वाला जो हम लोग देख रहे थे कि एक टाइम पे जब पहुंच जा रहे थे, जीरो अमाउंट पहुंच जा रहे थे, तब वो जीरो हो जाता, या तो नेगेटिव में हो जाते थे, तब इन्फिनिट हो जाता था, है ना। तो ये चीज़ हम लोग अब ये ज़रूरत ही नहीं है हम लोग को, क्योंकि कॉम्बिनेशन अचीव करना है ना। तो नो इम्पॉसिबल पाथ है इन्फिनिटी। तो कोई ऐसा कोई पाथ ही नहीं है कि इन्फिनाइट हो जाए, है कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ या आस्क ही नहीं है मिनिमम, तो ये लॉजिक नहीं रहेगा, ओके। तो इसमें लॉजिक क्या रहेगा, वो सब चीज़ भी हम लोग देखते हैं आराम से, ओके। तो इसमें तो हम लोग जस्ट हम लोग को बस क्या करना है, हम लोग को काउंट ऑल वैलिड बेस, ठीक है, हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हियर इन कॉइन टू प्रॉब्लम, ठीक है, कॉइन टू जस्ट प्रॉब्लम लिख दिया। यहाँ पे हम लोग को वैलिड बेस निकालना है, ओके। तो हम लोग क्या है, इंपॉर्टेंट डिसीजन एक हम लोग बस समझ लेते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन एक, तो अगर सिर्फ स्टेट इज इक्वल टू अमाउंट लोगे तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम आएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा हम लोग को, समझ रहे हो कि मतलब कि सिर्फ अमाउंट ले रहे हैं कि स्टेट आई, यानी एफ ऑफ अमाउंट, ओके। एफ ऑफ अमाउंट बस बस हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि कॉइन चेंज वन में था कि बस अमाउंट को प्रोसीड कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ नहीं करना है, साथ में हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को ith कॉइन भी लेना है हम लोग को, है कि नहीं। ith कॉइन भी चाहिए, क्यों चाहिए हम लोग को, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना है ना हम लोग। तो ith कॉइन, तो इस कॉइन पे हो और इतना अमाउंट तुम्हारा हो गया है ना। तो अमाउंट माइनस जो भी हम लोग का कॉइन का वैल्यू रहेगा, ये सब चीज़ करेंगे, तो बट आई भी जुड़ेगा साथ में, क्योंकि कॉम्बिनेशन और भी ट्राई करना है। तो पहले एक जस्ट मैं कर्ज पे आ देता हूँ, ओके। तो ये चीज़ इधर है, हाँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि पहले लूप करेंगे कॉइन्स को, सबसे सिंपल रहेगा लूप कॉइन्स, ठीक है। हर एक लूप एक कॉइन को चेक कर लेंगे, इसके अंदर में क्या करेंगे, हर एक में फिर अमाउंट जो रहेगा वो चीज़ हम लोग कर देंगे इजीली, है ना। तो मतलब एक का सिक्का जाएगा यहाँ पे, मान लो कि एक चार पाँच कुछ भी है, तो एक का यहाँ पे जाएगा, अमाउंट माइनस करते जाएंगे जितना अचीव हुआ। तो यहाँ पे हम लोग और यहाँ पे क्या है, हम लोग अमाउंट आई कॉमा साथ में अमाउंट भी है ना लोग, ये चीज़ कि यहाँ पे आई जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा मैं बता दूंगा, जैसे जैसे कि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन एक कॉइन गया,
यहाँ पे एक अमाउंट हम लोग सब कुछ ट्राई किए हैं उस अमाउंट को अचीव करने का। तो अब फिर दूसरा कॉइन जाएगा, और फिर ये चीज़ हम लोग लूप करेंगे, फिर इसी ऐसे ही करके हम लोग तोड़ते हैं इसको, ठीक है, इस तरह। तो हम लोग दूसरा कॉम्बिनेशन भी करेंगे कि मान लो एक का सिक्का और दो का सिक्का मिला के देखते हैं, फिर पांच का सिक्का एक का सिक्का मिला के देखते हैं, तो ऐसे करके ये सारा कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। फिर दूसरा कॉइन आ जाएगा तो दूसरा कॉइन यहाँ पे अंदर में रहेगा, और फिर सारे कॉइन, एक का कॉइन और पांच का कॉइन सब कुछ ट्राई करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हम लोग का इसका हर्ट है, और कुछ है नहीं इस प्रॉब्लम में, ओके। तो इसमें क्या था, तो सिर्फ अमाउंट लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग को, वन आएगा देन टू, और टू आएगा देन वन, डबल काउंट हो सकता है कि नहीं। तो दो बार काउंट हो सकता है हम लोग का ये काउंट, मतलब कि परम्यूटेशन काइंड ऑफ सिचुएशन बन सकता है अगर हम लोग सिर्फ अमाउंट लेंगे तो। ओके, तो हम लोग को स्टेट में हम लोग को उस कॉइन को भी रखना जरूरी है, तो कॉइन के साथ साथ हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। जैसे पिछले हम लोग कॉम्बिनेशन हर एक स्टेट पे हम लोग हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे कि नहीं, तो इसमें भी वैसे ही ट्राई करना है, बट यहाँ पे कैसा है, हम लोग को कॉम्बिनेशन वाला चीज़ है। तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला चीज़ नहीं था हम लोग का बस हिट एंड ट्राई था। हम लोग का हर एक स्टेट पे हर एक अमाउंट पे अमाउंट रिड्यूस करते जा रहे थे, और जितना भी है फिर से कॉइन सारे ट्राई करो, फिर जितना रिड्यूस हुआ फिर ट्राई करो, वो चीज़ था हम लोग का। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, सो वी नीड कंट्रोल ओवर विच कॉइन्स आर अलाउड फ्रॉम ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग को कंट्रोल चाहिए ओवर विच कॉइन्स आर अलाउड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड, तो ये हम लोग को कंट्रोल चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि एक स्टेट पे आ गए हैं, मतलब एक एक स्टेट काइंड ऑफ कि मान लो 7 रुपया बचा हुआ है, तो उसमें हम लोग को कंट्रोल चाहिए कि कौन सा कॉइन रियली नेसेसरी है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। तो वही जो लूप वाला जो मैंने बोला था ना हार्ट, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग मेन अपना देखते हैं कि हम लोग डीपी में जो स्टेट बेस के ट्रांसिशन रिकर्जन रिपीटेड है कि नहीं, डीपी का सिचुएशन बन रहा है कि नहीं, वो चीज़ हम लोग चलो देखते हैं। ठीक, तो स्टेट, ठीक है, स्टेट स्टेट क्या है, स्टेट हम लोग का वही जो चीज़ मैंने बोला था, स्टेट आई के साथ, आई स्टेट जो रहेगा, आई कॉइन रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट जो हम लोग का रिमेनिंग जितना बचा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे, ठीक है, मीनिंग क्या, आई करंट कॉइन इंडेक्स, ठीक है। तो जो करंट कॉइन है उसका इंडेक्स रहेगा आई, ओके, क्योंकि एरे में है ऑब्वियसली। अमाउंट क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। मीनिंग क्या है, तो यही चीज़ जो मैं बोल रहा था, एफ ऑफ आई कॉमा अमाउंट, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस टू मेक अमाउंट यूजिंग कॉइन्स फ्रॉम इंडेक्स आई ऑनवर्ड, ठीक है। तो आई ऑनवर्ड से बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे और भी रहेगा, ठीक है, एक दो चार पाँच कुछ भी कॉइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो हम लोग टू पे हैं, तो यहाँ पे आई रिप्रेजेंट करेगा टू, टू से लेके अमाउंट पूरा बनाने में कितना लगा, ठीक है, वन नहीं, यहाँ पे टू है, ठीक है। तो आई थे इंडेक्स, इसके बाद से कितना लगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टू मेक अमाउंट यूजिंग कॉइन्स फ्रॉम इंडेक्स आई ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये चीज बोल रहा है ये, ओके। होप ये चीज आपको समझ में आया हो, कुछ ज्यादा ये टफ नहीं है, ओके। अब क्या है हम लोग का सेकंड चीज, हम लोग का क्या है, ट्रांसिशन, है ना। हम लोग का है ट्रांसिशन, ट्रांसिशन क्या है वो चीज, तो इसमें टेक और स्किप का है ना, टेक और स्किप का है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एक कोई स्पेसिफिक स्टेट पे रहेंगे, ट्रांजिशन पहले स्टेट से समझते हैं, स्टेट से ही दूसरे स्टेट में जाना है तो कैसे जाना है। तो कॉइन ith इंडेक्स पे है, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक कॉइन है, तो हमारे पास दो चॉइसेस है। तो दो चॉइसेस है, तो दो चॉइसेस क्या है, तो पहला जो चॉइस है हम लोग के पास, या तो उस कॉइन को ले लो, है ना, उस कॉइन को ले लो, तो और अमाउंट रिड्यूस कर दो, ठीक है। आई स्टेज सेम बिकॉज अनलिमिटेड रीयूज अलाउड, है ना। तो आई जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अमाउंट रिड्यूस करो, आई सेम रहेगा क्योंकि अनलिमिटेड अलाउ है। टेक एफ ऑफ आई अमाउंट कॉइन्स आई, है ना, ये चीज बोल रहा है। क्योंकि ये आई आई ही क्यों रहेगा, क्योंकि री अनलिमिटेड अलाउ है हम लोग को। सेम कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, 1 रुपये का सिक्का है तो हम लोग बार बार उसको ट्राई करते हैं, दो का सिक्का है, किसी का भी कुछ सिक्का हो, बट रूल में ही है ये चीज, अनलिमिटेड ट्राई अवेलेबल है। कि मान लो 6 है ना, 6 रुपया पहुंचना है, तो 2 2 रुपये का कॉइन ही पहुंच जाएगा, तो रिपीट कर देंगे तो 1 1 रुपये वाला कॉइन भी 6 बार रिपीट कर देंगे तो वो चीज हो जाएगा। तो ये चीज बोल रहा है कि टेक कर लो, ठीक है, टेक कर लो या तो, और दूसरा क्या है, या स्कीप करो, है ना। तो टेक और स्कीप का ये पैटर्न है थोड़ा, है ना, टेक और स्किप का पैटर्न है। तो इसको प्रॉब्लम को हम लोग सब प्रॉब्लम में बांट देंगे, है कि नहीं। तो पहला तो हम लोग टेक इट वाला जो हम लोग बांट देंगे रिकर्जन में, सेकंड में स्कीप वाला एक बांट देंगे, और लास्ट में जो भी आएगा हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे, इसमें प्लस ही करेंगे। उसमें एक और टेक और स्किप हम लोग इसमें था, हाउस रॉबर वाला में था हम लोग का, कि टेक कर लो या फिर स्किप कर दो, है ना, नेक्स्ट वाला स्किप कर देते थे हम लोग, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को स्किप नहीं करना है, स्किप का मतलब काइंड ऑफ टेक स्किप दिख रहा है, ठीक है, मीनिंग अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को प्लस कर देना है, क्योंकि हम लोग को एक अमाउंट बनाना है हम लोग को, है कि नहीं। तो आई प्लस वन, ठीक है, मूव टू नेक्स्ट कॉइन, तो नेक्स्ट कॉइन पे मूव करो, ओके। अमाउंट, और जो भी अमाउंट रहेगा, ओके, कितना अमाउंट हम लोग को अचीव करना है, कितना, और वही रिमेनिंग जो भी बचा हुआ होगा अचीव करना, वही चीज़ है।
तो ये चीज़ें स्किप करो, यानी कि नेक्स्ट कॉइन को ट्राई करो। ओके, तो दो सा प्रॉब्लम है, या तो खुद का एक ही कॉइन कॉम्बिनेशन पूरा ट्राई करो, या तो फिर नेक्स्ट वाला को ट्राई करो। तो ऐसे ही करके ये पूरा रिकर्जन में हम लोग डालेंगे तो सारा कॉइन्स ट्राई नहीं हो जाएगा। फिर मान लो यहाँ पे दो है, फिर हम लोग पांच का भी ट्राई कर सकते हैं इजीली, ऐसे i+1 बढ़ा बढ़ा के। और आई के इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई भी कॉइन हो वैल्यू मैटर नहीं करता, बट इंडेक्स पे खेल रहे हैं तो हम लोग i+1 पे भी वो नेक्स्ट वाला ही कॉइन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी। तो ये हम लोग यही हम लोग प्लस करेंगे और देखेंगे कि अमाउंट हम लोग अचीव हो गया जीरो, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो स्किप, काइंड ऑफ पैटर्न सेम है बट मीनिंग अलग है। यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं, ठीक। स्किप का मतलब कॉइन स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट हम लोग स्किप नहीं कर रहे हैं, ट्रांसिशन हम लोग अमाउंट पे ही कर रहे हैं, हम लोग अचीव कर रहे हैं। तो फाइनल ट्रांसिशन क्या हो जाएगा, ठीक है। फाइनल ट्रांसिशन हम लोग का आई कॉम अमाउंट है, ठीक है। आई इंडेक्स है तो आई अमाउंट माइनस कॉइन, तो ये रिमेनिंग अमाउंट बचेगा जो कॉइन का वैल्यू रहेगा आई स्टेट पे, जो भी स्टेट पे रहेंगे ये चीज, प्लस नेक्स्ट वाला कॉइन, ठीक है। नेक्स्ट वाला कॉइन का वैल्यू और जो अमाउंट रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो ये अमाउंट हम लोग ट्राई करेंगे दूसरे कॉइन से। ओके, तो यही चीज रहेगा हम लोग का ट्रांसिशन, एंड होप ये चीज भी आपको समझ में आ गया हो। अब बेस केस क्या है हम लोग का, बेस केस हम लोग का इसमें दो तीन बेस केस है इसमें हम लोग का। बेस केस पहला तो क्या है हम लोग का, या तो हम लोग का एक चीज है कि रीच कर जाएंगे हम लोग, है ना। रिमेनिंग अमाउंट लास्ट में जीरो हो जाएगा तो रिटर्न लास्ट में वन कर दो, है ना। एग्जैक्ट अमाउंट वन गया क्योंकि वन वैलिड कॉम्बिनेशन मिल गया, है ना। तो एक वैलिड कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो रिमेनिंग अमाउंट लास्ट में जीरो हो जाएगा। ये केस, ये सिचुएशन है एक मेरा। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अमाउंट नेगेटिव हो गया, है ना। मान लो 2 ही रुपया लास्ट में बचा, लेकिन मेरे पास लास्ट पॉइंट क्या है, 5 रुपया का, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, है ना। तो रिटर्न जीरो कर दो। ठीक है, यहाँ इन्फिनाइट की जरूरत ही नहीं है हम लोग को, इन्फिनाइट का, इसलिए यहाँ पे जीरो बस रिटर्न कर दो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे हम लोग को। इनवैलिड पाथ है तो इसके आगे बढ़ो ही नहीं, कुछ ट्राई ही मत करो, ठीक है। तो पहुंच ही नहीं पाए, नेगेटिव शुरू हो गया ये। ओके, अब कॉइन थ्री में क्या हो गया, हाँ केस थ्री में, सॉरी, केस थ्री में ऐसा हो जाएगा कि एक तो क्या है हम लोग एक पहुंच गए, एक क्या है, ज्यादा ही कॉइन, मेरा कॉइन का वैल्यू ही ज्यादा हो गया और रिमेनिंग अमाउंट कम हो गया। तीसरा क्या सिचुएशन हो सकता है कि कॉइन ही खत्म हो गए, मेरा अमाउंट ही इतना ज्यादा था कि कॉइन ही खत्म हो गया सारा। तो ये इसमें क्या करना है, आई जो हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉइन्स हो जाएगा, मतलब आई इंडेक्स पे है ना, आई इंडेक्स पे है। बट देखो लेंथ ऑफ कॉइन जो हो गया इक्वल हो गया वो आई इंडेक्स में हम लोग। तो इस केस में नहीं हो जाएगा कि स्टेट यही स्टेट में है बट हम लोग का और भी स्टेट है, बट आई जो है करंट स्टेट है, और उसी टाइम में मेरा लेंथ ऑफ कॉइन्स हो गया, मतलब कॉइन्स में जितने कॉइन्स थे सब खत्म हो गया कॉम्बिनेशन ट्राई करने पे, और रिटर्न जीरो कर दो उस केस में, ठीक है। तो स्टिल क्या है, ग्रेटर देन जीरो, है ना। अमाउंट अभी भी बचा हुआ है कुछ ना कुछ, तो नो कॉइन्स लेफ्ट नो वे, तो कुछ रास्ता ही नहीं है अब हम लोग का। तो ये बेस केस हम लोग को समझ में आ गया, बहुत इजी बेस केस है ना। बेस केस हो गया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, स्किप हम लोग बेस केस कर लिए, हम लोग ट्रांजिशन कर लिए, तो अब हम लोग मेमोआइजेशन का देखते हैं, ठीक है। ओके, या फिर उससे पहले हम लोग, ठीक है, काउंटर डीपी या मेन डीपी का डिफरेंस देखते हैं। ओके, काउंट डीपी में जो अभी तक जितना हम लोग किए हैं, ठीक है, वैलिड पाथ, ठीक है, कोई भी पाथ हम लोग बनाते थे तो कंप्लीट पाथ में हम लोग वन रिप्रेजेंट करते थे, इनवैलिड पाथ में हम लोग जीरो रिप्रेजेंट करते थे। और मीन मीन डीपी में जो हम लोग पिछले वाले कॉइन चेंज वन में किए थे, वैलिड पाथ में हम लोग जीरो रिप्रेजेंट करते थे, इनवैलिड पाथ में हम लोग इन्फिनाइट रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो ये बहुत बड़ा हम लोग का लर्निंग है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को रिमेंबर करना है कि मिनिमम वाला मिनिमाइजेशन डीपी पैटर्न है, मिनिमम कॉइन चेंज वन जैसा, कॉइन चेंज वन वाले पैटर्न जैसा। तो इनवैलिड पाथ में इन्फिनाइट रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग अब, बट यहाँ पे हम लोग काउंट वाले में जीरो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो होप ये चीज़ समझ में आया हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था ये, ठीक है। अब मेमोआइजेशन का हम लोग देखते हैं। ओके, मेमोआइजेशन का ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, आपको सब कुछ समझ में आ ही गया है। आई एम गेसिंग, मतलब कि मोस्टली मेरे को नहीं लगता है कुछ आपको, अगर आपको कुछ लग भी रहा है तो आप प्लीज़ एक बार खुद से ट्राई कर लेना, मैंने जो बताया उससे ज़्यादा है नहीं कुछ, वही चीज़ निकलेगा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का रिकर्जन के लिए, ठीक है, ये बस अभी रिकर्जन के लिए, और ये जो मेन है पेरेंट वाला, ठीक। कॉइन्स का एरे डालेंगे, अमाउंट कितना अचीव करना है वो डालना है। तो मान लो यहाँ पे एक वही एग्जांपल वाला है, 5 अचीव करना है, ये कॉइन का डिनोमिनेशन दिया हुआ है। शुरू में देख लेंगे कितने कॉइन्स हैं, और डीपी एरे में देखो -1 कर दिया, और अमाउंट +1, अमाउंट +1 क्यों, फिर से वही चीज़, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लूप हम लोग अचीव क्या कर रहे हैं हम लोग, अमाउंट को, है ना, टारगेट अमाउंट को। तो एक ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, तो हम लोग को लास्ट में लूप वाला जो रहता है वो तो काउंट ही नहीं करता, एक्सक्लूड कर देता है, इसलिए हम लोग बस एक ज़्यादा लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, डीपी एरे में सब कुछ सेव हो गया मेरा। ओके, जितने अमाउंट थे अमाउंट +1 कर दिए हम लोग, फॉर डैश इन रेंज एन, है ना। तो क्या, अमाउंट अमाउंट किए तो हर एक का देखो यहाँ पर, ठीक है, हर एक का। तो पहले तो ये चीज़ है, ये कह रहे इतना हो गया। तो पहले तो एक कॉम्बिनेशन का, एक एक डिनोमिनेशन का ट्राई करेगा, फिर दूसरा डिनोमिनेशन का स्टोर करेगा, तो ये कुछ काइंड ऑफ दो चीज़ें स्टोर करेगा एक साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, कॉइन का डिनोमिनेशन और अमाउंट, ठीक। और फिर रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ से मेरे को जाओ और ढूंढ के लाओ, ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई रुपया ही नहीं है मेरे पास, है ना।
अमाउंट इतना दिया हुआ है, कॉइन्स दिया हुआ है और डीपी एरे जो भी दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग रिकर्जन में देखते हैं। तो बेस केसेस जो थे हमारे, अमाउंट क्या है, कुछ बचा ही नहीं, मतलब हम लोग टारगेट अचीव कर लिए, रिटर्न 1। अमाउंट क्या नेगेटिव हो गया, रिटर्न 0। कॉइन खत्म हो गया तो रिटर्न 0, ठीक। डीपी एरे में वही चीज़ रिकर्जन वाला है कि डीपी एरे कैश मेमोरी में मेरा ऑलरेडी है, तो फिर वही चीज़ रिटर्न कर दो, बार बार करने की जरूरत ही क्या है हम लोग का, है ना। और टेक और स्किप देखना, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। टेक क्या है, करंट कॉइन वाला जो आ रहा है, माइनस करो, रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये चला जाएगा, खुद का सॉल्व में खुद सॉल्व जा रहा है ना, खुद का सॉल्व खुद सॉल्व हो जाएगा। और इसको खुद का कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा पहले, ओके। खुद कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, रीयूज सेम कॉइन, ठीक है, अनलिमिटेड कॉइन्स के लिए। स्किप स्किप क्या मतलब कि नेक्स्ट डिनोमिनेशन ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट डिनोमिनेशन ट्राई की, अमाउंट जो है वो भी चीज़ हम लोग ट्राई की। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डीपी ऑफ आई, ठीक है, डीपी ऑफ आई, और यहाँ पे अमाउंट, तो यहाँ पे तोड़ रहे हैं कॉइन, कॉइन का इंडेक्स, और फिर यहाँ पे अमाउंट का इंडेक्स, और टेक प्लस स्किप कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ से मतलब ये चीज़ आया हम लोग का, ये वाला एक स्पेसिफिक डाले, तो मेरे को ये चीज़, ये वैल्यू आया, ठीक। और रिटर्न डीपी आई कॉमा अमाउंट, ठीक। तो अमाउंट का इंडेक्स हम लोग रिटर्न करना है कि हाँ ये इतना अमाउंट मेरे को रिटर्न कर दिया, मतलब एक वैलिड पाथ काइंड ऑफ देगा, क्योंकि ये रिकर्जन हो रहा है तो हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ही ट्राई करेगा। तो लास्ट में जो भी चीज़ होगा वही चीज़ की देखो खत्म हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कि ये सिचुएशंस में आ गया तो पहले ही रिटर्न कर देगा, अगर ये सिचुएशंस में नहीं आया मेरा, तो ये सिंपल वैल्यू मेरे को दे देगा कि 0 आ ही रहा है, मतलब कि वैल्यू टारगेट अचीव कर लिया, तो एक काइंड ऑफ ऐसा ही अचीव कर लेंगे, उसके नीचे भी जाएगा ट्री का। तो ये वाला सिचुएशन आ जाएगा हम लोग का, है ना। तो रिटर्न 1 कर देगा हम लोग का, यहाँ पे रिटर्न 1 करके वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो ये चीज़ वैल्यू होगा रिटर्न, यहाँ पे क्लास देखो ये चीज़, है ना। तो ये वाला ऊपर में डिसीजन, क्योंकि ऊपर लेता है ना कि नीचे लेता है, तो ये नीचे वाला रिटर्न करेगा मेरा, ठीक। यहाँ पे मेरे को लास्ट में वो अचीव कर लिया टारगेट, तो वो नीचे रहेगा ना, तो आंसर कहाँ भेजेगा, ऊपर से। तो ये वाला अचीव होगा, ठीक। ये वाला आंसर आ जाएगा। ये जितना भी पाथ रहेगा वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो पहले एक ये चीज़ ट्राई कर रहा है, जीरो ट्राई कर रहा है, जो भी सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, उसके बाद फिर वो चीज़ आ जाएगा, ठीक। तो होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब क्या है टैबुलेशन, ठीक है। टैबुलेशन थोड़ा सा हम लोग का समझना है, ठीक। यहाँ पे 4 वाला वही चीज़ आया, टैबुलेशन का, ओके। तो टैबुलेशन में क्या क्या थोड़ा सा डिफरेंस है वो चीज़ हम लोग करना है, ठीक। क्योंकि ये थोड़ा सा 2D हो जाता है, ठीक है। टैबुलेशन में थोड़ा 2D हो जाता है, ओके। थोड़ा सा हम लोग बस इंट्यूजन भी ले लेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखोगे यहाँ पे, यहीं पे देखोगे 2D बन रहा है हम लोग का, ये देखो यहाँ पे 1D में 2D बनता जा रहा है ना। तो थोड़ा सा हम लोग ट्रांसिशन भी कर रहे हैं ना। तो टैबुलेशन सबसे पहले ये चीज़, ठीक है, डीपी ऑफ आई, आई कॉइन का इंडेक्स और ए जो अमाउंट का इंडेक्स। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टू मेक एन अमाउंट यूजिंग कॉइन्स फ्रॉम इंडेक्स आई ऑनवर्ड, तो आई इंडेक्स से ऑनवर्ड उसके बाद वाले तक ये मेरा अमाउंट बनाने में कितने कॉम्बिनेशन लगे मेरे को, या कितने कॉम्बिनेशन में हम लोग ये अचीव किया, वो चीज़ है। बेस केस हम लोग को पता ही है ना, बेस केस भी हम लोग को पता है। तो जस्ट यही चीज़ बस रिपीट कर रहा हूँ, कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बेस केस क्या है, फॉर एनी आई, ठीक है, कोई भी आई का, आई अमाउंट 0 पर रह गया ना, कोई भी इंडेक्स कोई भी कॉइन पे हम लोग, बट हम लोग रिमेनिंग अमाउंट 0 रह गया, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, एक ही, है ना। तो ये एक रिटर्न कर दो, बिकॉज अमाउंट 0 मीन्स वन वैलिड वे, चूज नथिंग मोर, है ना, वही चीज़ है। तो और आगे हम लोग को चूज नहीं करना है, ओके। और ट्रांजिशन भी हम लोग को पता है, ट्रांजिशन ऑलरेडी हम लोग देख लिए, अभी हम लोग ट्रांजिशन मेमोराइजेशन में, ट्रांजिशन क्या हो रहा था हम लोग का, डीपी ऑफ ये कॉइन का इंडेक्स, फिर अमाउंट का इंडेक्स, फिर क्या किया हम लोग, टेक प्लस स्किप, वेयर टेक क्या है हम लोग का, ये जो करंट कॉइन का जो हम लोग का वैल्यू आया, रिमेनिंग अमाउंट, ये जो गया वैलिड है तभी, ठीक है, वैलिड है तभी ये चीज़ लो। और स्किप में क्या करो, नेक्स्ट वाला कॉइन डिनोमिनेशन ट्राई करो, बस, ओके। तो बस में यही चीज़ है, और कुछ है हम लोग का, और कुछ नहीं है, ओके। ये चीज़ है, अब ये है, ठीक। और टैबुलेशन का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बहुत बहुत ईजी सा, सरल सा है, कुछ इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ईजी ही रहेगा ये भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल। ये चीज़ देखो, ये चीज़ सेम रहेगा, डीपी आ रहा है तो चेंज होता नहीं है भाई। बट यहाँ पे देखो 0 ले लिया हम लोग, बस, ठीक है। यहाँ पे 0 ले लिया, ओके, वो कुछ मैटर नहीं करता ये 0। 0 से 1 जब जाएगा, 1 वैल्यू हो जाएगा, मतलब कि एक वे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एक मतलब एक पाथ मेरे को मिल गया, एक कॉम्बिनेशन मिल गया, वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर आई इन रेंज n+1, ठीक है, कॉइन का पहले किए तोड़े, हर एक कॉइन को तोड़े, तो हर एक कॉइन को तोड़े हम लोग, फिर क्या किए हम लोग, डीपीआई उस स्पेसिफिक इंडेक्स का 0 अमाउंट है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब फॉर आई इन रेंज n-1, ठीक है, उल्टा देखोगे यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, n-1 -1 और -1, मतलब कि उल्टा हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो फॉर ए इन रेंज आई 1, है ना, 1 अमाउंट +1। तो देख रहे हो वही चीज़ जो मैंने बोला था कि शुरू में
हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करो, हर एक कॉइन को भेजो यहाँ पर, फिर अंदर में अमाउंट को तोड़ो, है ना, एक एक अमाउंट करके तोड़ते जाओ। फिर यहाँ पे देखो टेक जीरो वेरिएबल है, टेक का अभी शुरू में क्या है, टेक अभी जीरो है, ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ है, बट हम लोग का ये सेटअप हो गया है, ठीक, ये सेटअप हो गया जो मैंने बोला था पहले ही। तो इफ ए क्या है, ए अभी मेरा अमाउंट है, ठीक है, अभी ए अमाउंट है, ए माइनस कॉइन आई, ठीक, कॉइन ऑफ आई इंडेक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ये अमाउंट जो है मेरा माइनस करने के बाद स्पेसिफिक कॉइन जो अंदर में था अभी मेरा वो ज़्यादा रह गया, ठीक है, मतलब अभी भी कुछ ना कुछ रिमेनिंग अमाउंट है मेरे पास। तो हम लोग टेक में जाएंगे, अंदर जाएंगे, ठीक है, अंदर गए तो डीपी आई, तो शुरू में आई इंडेक्स ही लेगा, ए माइनस कॉइन आई, है ना, ए क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, है ना, रिमेनिंग अमाउंट है, तो जो स्पेसिफिक अभी कॉइन जो आया वो पॉजिटिव था, मतलब मेरा कुछ ना कुछ रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ था, तो आई कॉइन को माइनस कर देगा, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, टेक वाला। ओके, और स्कीप वाला क्या, मान लो इसमें नहीं हुआ, मेरा वो चीज़ नहीं निकला, तो क्या करो, स्किप कर दो और नेक्स्ट वाला डिनोमिनेशन ट्राई करो। ओके, और लास्ट में क्या हो जाएगा, यही वैल्यू डीपी आई ए टेक प्लस स्किप। ओके, और डीपी जीरो, ठीक है, जीरो जीरो कॉइन हम लोग देख रहे हैं, और अमाउंट रिप्रेजेंट कर दो, अमाउंट कर दो, आप भेज दो, ठीक, ये चीज़ है, और फिर लास्ट में आप प्रिंट कर दो बस। ओके, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा, कुछ कुछ है इसमें, कुछ नहीं है इसमें, ठीक, आप एक बार खुद से ट्राई करो और इजीली बन जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं बनेगा, इजी बन जाएगा ये। ओके, और और क्या हम लोग का एक ऑप्टिमाइजेशन वर्जन भी बचा हुआ है ना हम लोग का, ऑप्टिमाइजेशन वर्जन। ओके, ऑप्टिमाइजेशन वर्जन में, ऑप्टिमाइजेशन वर्जन हम लोग बस खत्म करते हैं इसको, और चलो इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक, डीपी ऑफ ए, ए क्या होता है, अमाउंट, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस टू मेक अमाउंट ए, ठीक, बेस केस क्या है ये पता है हम लोग को, डीपी जीरो वन है ना, डीपी जीरो वन है वैल्यू, ठीक, और ये चीज़ भी हम लोग को पता है कि बेस क्यों है जीरो वन, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट ही मेरा कुछ बचा ही नहीं हुआ है, ठीक, तो इसका मतलब कि क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है वैल्यू। अब क्या है ये चीज़, ठीक है, ये जो हम लोग का तो लूप ऑर्डर वाला, लूप ऑर्डर कि सबसे पहले कॉइन को तोड़ो फिर अमाउंट को तोड़ो, है ना, फॉर कॉइन्स इन कॉइन्स, फॉर ए इन रेंज कॉइन, है ना, कॉइन का वैल्यू जो भी कॉइन था, अमाउंट प्लस वन, ठीक, डीपी ऑफ ए अमाउंट जो है देखोगे अमाउंट बढ़ता जा रहा है, प्लस डीपी ऑफ ए माइनस कॉइन, ठीक, तो ए क्या है, अमाउंट है, हर बार में हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये चीज़, देखो यहाँ इधर से घटते जाएगा, है ना, बट ये देखो डीपी ऑफ ए में हर बार ये चीज़ घटते जाएगा, लास्ट में एक जीरो आ जाएगा, है ना, तो ये वन वाला जो है वही चीज़ बेस केस तक हम लोग को पहुंचना है। ओके, तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब कॉइन जो है हम लोग का, कॉइन बहुत सिंपल कॉइन रहेगा, कॉइन का ये कोड जो रहेगा हम लोग का ऑप्टिमाइजेशन का, तो देखो कॉइन डालें, अमाउंट डालें, ठीक है, जीरो शुरू में, ठीक है, एरे जीरो किसका, कॉइन का ये, और डीपी एरे जो सबसे पहले बेसिकली हम लोग इंटर कर रहे हैं, और अमाउंट प्लस वन, जितने अमाउंट है वो चीज़ उतने एरे रख लो हम लोग, क्योंकि हर एक हम लोग ट्राई करेंगे, है ना, और बनाने का कोशिश करेंगे वो चीज़, जितने अमाउंट है उतने। ओके, और डीपी जीरो वन ये बेस केस है हम लोग का, देखो यहाँ पे तोड़े, ये चीज़ तोड़े, और डीपीए देखो यहाँ पे ये बनता जाएगा, समझ रहे हो, ये बनता जाएगा, और फिर रिटर्न कर दो डीपी ऑफ अमाउंट, और फिर कॉइन चेंज वाला बस फंक्शन लिख दो, तो ये नीचे से बन रहा है बस, और कुछ बात नहीं है इसमें, और तो यहाँ भी इसको रन करके देखते हैं, इसका भी चार होना चाहिए, देखो इसका भी चार है, ठीक, तो ये नीचे से बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो अमाउंट है, ठीक है, डीपी ऑफ ए क्या है हम लोग का, तो यहाँ पे देखो इन रेंज कॉइन कॉमा अमाउंट प्लस वन, है ना, तो पहले तो कॉइन का ट्राई किए और फिर ये अमाउंट को हम लोग जाके ये लूप किए हैं, ठीक, और फिर डीपी ऑफ ए इंडेक्स, ये दोनों चीज़ें इसमें, ठीक है, ये मत समझना कि सिर्फ एक चीज़ है, इसमें दोनों चीज़ है, कॉइन का भी इंडेक्स है, अमाउंट भी है इसमें, एक स्पेसिफिक रन में, तो कितना अमाउंट हुआ, तो यहाँ पे देखो जो भी कॉइन मेरा आता जाएगा, तो देखो अमाउंट के साथ वो कॉइन वाला वैल्यू माइनस होते जाएगा, तो एक एक ना एक चीज़ मेरा आता ही जाएगा, डीपी जीरो जैसे बन जाएगा मेरा, डीपी जीरो ए है यहाँ पे, तो डीपी जीरो है वन आ जाएगा, तो मतलब एक वैलिड आया, तो ऐसे ही करके दूसरा भी ट्राई करेगा, यही यही टूटते जाएगा, फिर एक और आ जाएगा, तो फिर लास्ट में हम लोग देखो यहाँ पे ये प्लस क्या कर रहा है, ये प्लस कर रहा है हम लोग का वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू प्लस कर रहा है हम लोग का, तो यही चीज़ है, और रिटर्न कर दो डीपी ऑफ अमाउंट, तो ये चीज़ हम लोग का लास्ट में आ जाएगा कि कितना कॉम्बिनेशंस बना, ठीक, बस यही चीज़ है इसमें, तो ये आपको याद रखना, ये कॉम्बिनेशंस देगा ना कि आपको अलग ये चीज़ सब चीज़ देगा, ठीक है, तो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन देख लेते हैं लास्ट, मैं चाहता तो और भी कुछ करता लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर भी कर दें, लेट जो है, ठीक है, क्या हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज एन इजिकल टू लेंथ ऑफ कॉइन, ए इजिकल टू अमाउंट, ठीक,
ए इज इक्वल टू अमाउंट। ओके, तो कौन सा वर्जन, बहुत सारे वर्जन हम लोग की, वर्जन, टाइम, स्पेस, ठीक, स्पेस। ओके, और फिर यहाँ पे रिकर्जन का हम लोग दे देंगे, मेमो का दे देते हैं हम लोग, टैबुलेशन का दे देते हैं, और स्पेस का दे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग का है, अलग अलग वर्जन। ओके, ये अलग अलग वर्जन है हम लोग का। तो रिकर्जन में क्या है हम लोग का, रिकर्जन तो एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल रहेगा हम लोग का, एक्सपोनेंट में ही बढ़ेगा, टाइम लगेगा, ये चीज़ है ना रिकर्जन में, क्योंकि हम लोग पूरा डेप्थ में जाएंगे, तो वो चीज़ है। तो इसमें मेरे को याद आ रहा था ओ ऑफ टू, टू पावर एन था शायद, ये ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल है, जस्ट यही याद रखना है हम लोग को अभी, क्योंकि हम लोग इसमें कर नहीं रहे हैं, हम लोग को बस क्या, हम लोग देखते हैं इसमें कि रिपीट क्या हो रहा है ना, तो जिससे हम लोग पकड़ पाते हैं कि नहीं इसमें ये डीपी पॉसिबल है। ओके, मेमो में क्या है, मेमो में क्या होगा हम लोग का, ओ ऑफ एन टाइम से, है ना, तो हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, जितना अमाउंट है मेरा रिमेनिंग अमाउंट, साथ में एन कॉइन्स, है ना। तो ये चीज़ भी, इसमें भी वही चीज़ होगा, ठीक, इसमें भी यही चीज़ होगा, स्पेस भी उतना ही हम लोग का लगेगा, क्योंकि हम लोग सब में वेरिएबल हम लोग ये चीज़ स्टोर कर रहे हैं। टैबुलेशन में भी वही चीज़ है, हमको कॉम्बिनेशन से लूप बनाए थे, दो लूप, वो चीज़ है स्पेस में, टाइम में, ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। बट यहाँ पे वन डी था, है ना हम लोग का, वन डी था हम लोग का, तो ओ ऑफ ए होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ओ ऑफ ए होगा इसमें। ओके, इसमें ओ ऑफ ए हो जाएगा। ओके, तो टैबुलेशन क्या था हम लोग का, टू डी था, है ना, टू डी था हम लोग का। तो स्पेस क्या था हम लोग का, वन डी है ये, ठीक, ये वन डी में ही है ना। वन डी में कैसे, देखो यहाँ पे डीपी ऑफ अमाउंट बस रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे देखोगे डीपी ऑफ जीरो कॉमा अमाउंट है, तो ये टू डी है ना। ओके, तो बस यही है आज आज का क्या, इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, और ये बस नोट्स हम लोग का ये बेस वाला, ताकि बाद में काम आए हम लोग को। तो यहाँ पे चीट शीट है, जस्ट नोट्स क्या है, चीट शीट है। तो क्या था, काउंट ऑफ नंबर, कॉम्बिनेशन, स्टेट ये रहेगा, ट्रांजिशन ये रहेगा, बेस केस ये रहेगा, पैटर्न क्या है, टेक और स्किप, है ना, काउंट डीपी, टेक और स्किप, अनबाउंडेड रीयूज है, अनलिमिटेड रीयूज कर सकते हैं, वो चीज़ है। हिडन क्या है, कॉम्बिनेशन नॉट परमिटेशंस, वन डी लूप ऑर्डर, कॉइन आउटर लूप, है ना, कॉइन का आउटर लूप है, अमाउंट क्या है, इनर लूप, है ना। वही चीज़ बोल रहा था कि ऊपर वाला फर्स्ट पहले काउंट, कॉइन को करो, तोड़ो, फिर अमाउंट को तोड़ो, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, होप कुछ ना कुछ, थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ आप लेके जा रहे हो, मैंने जो शेयर किया अपनी लर्निंग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.